तो वहीं देखिए, अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर जिन शर्तों के साथ में अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है वो शर्तें क्या क्या हैं। 10-10 लाख के 2 मुचल के भरने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो जमानत दे दी गई है। ईडी केस में जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों में इस मामले में भी लागू होंगी, यानी कि ईडी मामले में जो शर्त थी वही सीबीआई केस में भी सेम शर्तें रखी गई हैं। और कार्यालय साथ ही दिल्ली सचिवालय अरविंद केजरीवाल अगर जाना भी चाहे तो वो नहीं जा सकेंगे क्योंकि कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि एलजी की ओर से जब मंजूरी के फाइलों पर साइन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अगर एलजी से कोई भी फाइल आती है मुख्यमंत्री उस पर दस्तखत करते हैं, लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर पाएंगे। इस पर भी फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी हम बैठकें कर रहे हैं, इसका भी जल्द से जल्द हम निपटारा करने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाएगा और केस को लेकर के कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जाएगी अरविंद केजरीवाल की ओर से, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल के सामने ये शर्तें सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी गई हैं और इसी आधार पर उन्हें बेल दी गई है। अब देखना यही होगा कि जब चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो फिर वहां से किस तरीके की तीखी टिप्पणियां वो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब जमानत पर बाहर आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान तो उस वक्त भी उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले से ही तमाम जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है और इस बार भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब राहत अरविंद केजरीवाल को दी है तो इस मामले को आपको समझने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। तो केजरीवाल के बेल को लेकर के दूसरे विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है। आपको एक एक करके सुनवाते हैं। केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नतेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी आईटी सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। तो केजरीवाल के बेल को लेकर के बीजेपी हमलावर हो गई है और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।